राष्ट्रीय आय के आकलन करने की तीसरी और अंतिम विधि। राष्ट्रीय आय के आकलन करने की तीसरी और अंतिम विधि व्यय विधि। कौन सी विधि है? व्यय विधि। व्यय विधि जिसकी गणना या तो जीडीपी एट एमपी पर की जाती है या तो एनडीपी एट एमपी पर की जाती है। ये आगे हम देख लेंगे कब गणना जीडीपी पर करेंगे, कब गणना एनडीपी पर करेंगे। व्यय विधि जिसकी गणना या तो जीडीपी एट एमपी पर की जाती है या तो एनडीपी एट एमपी पर की जाती है। व्यय विधि जिसकी गणना जीडीपी एट एमपी पर की जाती है। इसके अंदर किन किन मदों को शामिल किया जाता है? किन किन मदों को शामिल किया जाता है? कौन कौन से मद ऐड करके जमा करके व्यय विधि की गणना की जाती है? तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो शामिल किया जाता है वो शामिल किया जाता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। पहला पॉइंट शामिल किया जाता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, जिसे सी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। सी फॉर कंजप्शन है और ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय जो परिवार क्षेत्र के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है, जैसे कि दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, इन सब पर जो व्यय किया जाता है। दूसरा पॉइंट शामिल किया जाता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। दूसरा पॉइंट क्या शामिल किया जाता है? सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग जिसे जी से इंडिकेट, जी फॉर यहाँ पर गवर्नमेंट है। सरकार के द्वारा जो सड़क, पुल, बांध, जो भी शिक्षा, प्रशासन, इन सब पर खर्च किया जाता है वो सरकारी अंतिम उपभोग कहलाता है। इसको शामिल किया जाता है। तीसरा पॉइंट शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है। शुद्ध निर्यात एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट होता है। तीसरा पॉइंट शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है। शुद्ध निर्यात एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्वेश्चन में कभी कभार शुद्ध निर्यात ना दे करके निर्यात और आयात लिखा हुआ हो सकता है। निर्यात और आयात लिखा हुआ हो सकता है, तो निर्यात में से आयात को क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा, तो भी शुद्ध निर्यात आ जाता है। निर्यात में से आयात को माइनस कर दे तो भी शुद्ध निर्यात आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये नहीं लिखा होगा तो एक पॉइंट और लिखा हो सकता है। शुद्ध निर्यात की जगह लिखा हुआ हो सकता है शुद्ध आयात। शुद्ध आयात लिखा हुआ हो सकता है। शुद्ध निर्यात की जगह शुद्ध आयात लिखा हुआ हो सकता है। तो इसमें क्या करना, अगर शुद्ध आयात लिखा हुआ हो सकता है तो इसका जो साइन है वो क्या कर दिया जाएगा? बदल दिया जाएगा। बोले तो अगर ये शुद्ध आयात प्लस में दे रखा है तो आपने उसे माइनस कर देना है, और माइनस दे रखा है तो क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ये चौथा पॉइंट शामिल किया जाता है निवेश व्यय। निवेश व्यय इसके अंदर सरकार के द्वारा निवेश किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यानी निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश किया जाता है। निवेश व्यय जिसे इंडिकेट किया जाता है आई से। किससे इंडिकेट किया जाता है? आई द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। आई द्वारा दर्शाया जाता है। आई ये क्वेश्चन में लिखा कैसे हो सकता है? सकल या निवल देशीय पूंजी निर्माण। सकल या निवल देशीय पूंजी निर्माण। ये नहीं लिखा होगा तो इसके दो सब पॉइंट लिखे हुए होंगे। वो क्या लिखे होंगे? सकल या निवल देशीय अचल पूंजी निर्माण। सकल या निवल देशीय अचल पूंजी निर्माण। और दूसरा पॉइंट लिखा होगा स्टॉक में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट क्या लिखा होगा? स्टॉक में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट स्टॉक में परिवर्तन लिखा हुआ होगा। तो जो निवेश है, निवेश जिसे इंडिकेट किया जाता है आई से, आई या तो निवेश भी लिखा होगा क्वेश्चन में। ये नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा सकल या निवल देशीय पूंजी निर्माण। ये नहीं लिखा होगा तो सकल या निवल देशीय अचल पूंजी निर्माण। यहाँ अचल की जगह जो अचल लिखा हुआ है, अचल की जगह पर स्थिर भी हो सकता है। अचल की जगह पर स्थिर या अस्थायी भी हो सकता है पूंजी निर्माण। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा होगा? स्टॉक में परिवर्तन। अब देखिए, अगर निवेश में नहीं लिखा हुआ है तो ये लिखा होगा। अगर ये भी नहीं लिखा होगा तो इसके दो सब पॉइंट लिखे हुए होंगे। अगर मतलब ये मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग नहीं होगा तो दो सब हेडिंग। अगर मेन हेडिंग क्वेश्चन में दे रखा है तो आपने क्वेश्चन में शामिल कैसे करना है? मेन हेडिंग को शामिल करना। अगर यदि मेन हेडिंग नहीं दे रखा है तो आपने क्वेश्चन में सब हेडिंग को क्या करना है? शामिल करना है। वो सकल या निवल देशीय अचल पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन को ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद मैंने शुरू में बताया था इसकी गणना या तो जीडीपी एट एमपी पर की जाती है या फिर गणना किस पर की जाती है? एनडीपी। या तो जीडीपी एट एमपी पर की जाएगी गणना या फिर किस पर की जाएगी? एनडीपी एट एमपी पर की जाती है। अब इसे क्लासीफाई कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कब गणना जीडीपी पर करेंगे और कब गणना एनडीपी पर करेंगे। यदि गणना जीडीपी पर तब होगी, गणना जीडीपी पर होगी या एनडीपी पर होगी, ये निवेश व्यय पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? निवेश व्यय पर निर्भर करना कि गणना जीडीपी पर करना है या फिर गणना एनडीपी पर करना है। तो अगर सकल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है, यदि सकल देशीय, ये डिपेंड करता है इस पर। यदि सकल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है, सकल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है तो गणना हम जीडीपी एट एमपी पर करेंगे। और यदि निवल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है, निवल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है तो गणना हम एनडीपी पर करेंगे। तो गणना हम कर करेंगे एनडीपी। एक बार फिर से, यदि सकल देशीय पूंजी निर्माण है तो गणना जीडीपी पर की जाएगी। यदि निवल देशीय पूंजी निर्माण है तो गणना एनडीपी पर की जाएगी। आइए एक बार फिर से, व्यय विधि। व्यय विधि जिसकी गणना जीडीपी एट एमपी पर या फिर एनडीपी एट एमपी पर की जाती है। इसके अंदर शामिल किए जाने वाले मदे जो हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात नहीं लिखा हुआ होगा तो शुद्ध आयात लिखा हुआ है। यदि शुद्ध आयात लिखा हुआ है तो
इसके साइन बदल दिए जाएंगे, प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा, माइनस है तो प्लस कर दिया जाएगा। यदि ये भी नहीं लिखा होगा तो निर्यात और आयात दे रखा होगा तो निर्यात में से आयात को माइनस कर देना है। निवेश व्यय नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा, सकल देशीय पूंजी निर्माण या निवल देशीय पूंजी निर्माण। ये मेन हेडिंग है, इसके दो सब हेडिंग सकल या निवल देशीय अचल पूंजी निर्माण या फिर स्टॉक में परिवर्तन, ये दोनों सब पॉइंट है, ये इसको ऐड कर लिया। अगर मेन हेडिंग नहीं दे रखा तो सब पॉइंट को ऐड कर लिया जाएगा। इसकी गणना जीडीपी एट एमपी पर तब की जाएगी जब सकल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा होगा, एनडीपी एट एमपी पर तब की जाएगी जब निवल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा होगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं, करके देखते हैं। व्यय विधि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। कह रहा है बाजार कीमत का मतलब क्या है, बाजार कीमत का मतलब क्या है, बाजार कीमत का मतलब है भाई एमपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब जीएनपी एट जीएनपी, जी सकल यानी जी राष्ट्रीय का मतलब एन, पी का मतलब उत्पाद। तो जीएनपी एट एमपी हमें क्या करना है, निकालना। हमें क्या निकालना है, जीएनपी एट एमपी क्या करना है, निकालना। और किसकी विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा निकालना है। सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी गणना या तो जीडीपी एट एमपी पर की जाएगी या एनडीपी एट एमपी पर। यह करने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा। देखते हैं निवेश व्यय क्या दे रखा है। पहला देखो दे रखा है निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी सी दे रखा है, मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन अंतिम स्टॉक दे रखा है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय यानी ये क्या है, जी है, निवल अप्रत्यक्ष कर नेट दे रखा है, आरंभिक स्टॉक दे रखा है, निवल घरेलू अचल पूंजी निर्माण ये आई दे रखा है, और आई क्या दे रखा है, निवल दे रखा है। क्या दे रखा है, निवल। निवल देने का मतलब है गणना किस पर की जाएगी, एनडीपी एट एमपी पर की जाएगी। किस पर की जाएगी, एनडीपी एट एमपी पर की जाएगी, एनडीपी एट एमपी पर की जाएगी। यानी इसके अंदर एनडीपी एट एमपी बराबर सी प्लस में जी प्लस में आई प्लस में एक्स माइनस में एम। सी मतलब निजी अंतिम उपभोग व्यय, जी मतलब सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, आई मतलब निवेश व्यय, एक्स माइनस एम मतलब शुद्ध निर्यात। क्वेश्चन के अंदर ढूंढते हैं कहाँ दे रखा है, देखो निवल निर्यात भी दे रखा है, एक्स माइनस एम बी गिवन, सब कुछ दे रखा हमें। सी ढूंढते भाई, सी कितना दे रखा भाई 1000, सी 1000। जी यानी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना दे रखा भाई 300, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना दे रखा 300। आई कितना दे रखा, आई 110 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 110 दिया हुआ है। लेकिन ये आई देखो क्या दे रखा है, निवल घरेलू अचल पूंजी निर्माण, यानी ये मेन हेडिंग नहीं सब हेडिंग आया है, सब हेडिंग आया है, अचल पूंजी है, तो इसका मतलब इसके अंदर स्टॉक में परिवर्तन भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो अंतिम स्टॉक कितना दे रखा, अंतिम स्टॉक कितना दे रखा भाई 20 प्लस में 20। प्रारंभिक स्टॉक देखते हैं कितना दे रखा, प्रारंभिक स्टॉक कितना दे रखा, ये भी कितना दे रखा 20। अंतिम स्टॉक 20 दे रखा है, प्रारंभिक स्टॉक भी कितना दे रखा है 20 दे रखा है। 20 में से 20 क्या हो गया, घट जाएगा। प्लस में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी शुद्ध निर्यात, निवल निर्यात कितना दे रखा भाई 15 प्लस में 15 सॉल्व करते हैं इसे। 1300, 1410 और 1425, 1425 रुपीज़ करोड़, 1425 रुपीज़ करोड़ आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए भाई, क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए जीएनपी एट एमपी, और हमने निकाला क्या है एनडीपी एट एमपी। निकालते हैं भाई जीएनपी एट एमपी, हमने निकाल के रखा है भाई एनडीपी एट एमपी। एमपी से एमपी कट गया, पी से पी कहाँ जाना, डी से एन पर जाना भाई, डी से एन पर। डी से एन पर जाने के लिए प्लस का नेपिया होता है, डी से एन पर जाने के लिए प्लस का नेपिया। और एन से जी पर जाना, कहाँ जाना है एन से जी पर जाने के लिए प्लस का डेप्रिसिएशन होता है। 1425 प्लस में नेपिया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ढूंढो भाई, विदेशों से प्राप्त, विदेशों को निवल कारक आय दे रखा, विदेशों को निवल कारक आय कितना दे रखा -10। यहाँ पर को दे रखा, वैसे होता है शुद्ध से निवल कारक आय, यहाँ पर को दे रखा तो इसका साइन क्या कर दिया जाएगा, बदल जाएगा। प्लस है तो क्या, सॉरी माइनस है, ये माइनस दे रखा है तो माइनस को क्या कर दिया जाएगा, ये प्लस में लिख दिया जाएगा। माइनस है तो प्लस में लिख दिया जाएगा। प्लस में डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास ढूंढते कहा भाई, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, ये रहा मूल्यह्रास की वैल्यू कितनी तरीके 100 प्लस में 100। 1425 प्लस में 100, 1525 10 35, तो कितना है 1535 रुपीज़ करो। ये है व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मुख्य रूप से 4 तत्वों को शामिल किया जाए, 4 मदों को शामिल है, सी जी आई प्लस में एक्स माइनस एम। ये क्वेश्चन में हमने ढूंढा और इसे पुट करके ये हमने क्या किया, निकाला।